हेलो बच्चों, आज हम जीके में जो लेसन है, लेसन नंबर है आपका 20। तो हम 20 लेसन जो है स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने 19 चैप्टर पढ़ा था, मैथिकल वर्ड्स। तो उसमें जो पढ़ाया गया हुआ और जो चैप्टर था पूरा उसके ऊपर डिपेंड था कि जो हमें नहीं, ये सारी चीज़ें जो हैं कहानियों में और पिक्चरों में देखने को मिलती हैं, स्टोरी में। तो ये सारी चीज़ें हम उनमें देखते हैं, रियल लाइफ में नहीं होती। तो हमने मैथिकल वर्ल्ड के बारे में पढ़ा हुआ था। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोवर्ब। प्रोवर्ब मीन्स क्या होता है? कहावतें होती हैं। प्रोवर्ब का मतलब कहावतें होती हैं। तो आज हम लेसन जो है स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर है 20 और वीडियो नंबर है 18। तो आज हम जो वीडियो नंबर 18 और लेसन नंबर 20 आज हम ये है क्लास 5 में हम स्टार्ट करेंगे और इसका मतलब समझेंगे। जैसे कि इनमें जो लाइंस दी हैं उनको पढ़ेंगे, उनके आंसर फिल करेंगे और उनकी जो पूरा जो वन लाइन है उनके बारे में समझेंगे कि क्या दिया हुआ है। टोटल आपके में 12 लाइन दी हुई है, इनको फिल करेंगे क्वेश्चनों को और इनके बारे में समझेंगे। तो चलो बच्चों इनके बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रोवर्ब के जो कहावतें हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। जैसे कि कंप्लीट द प्रोवर्ब, इन्हें हमें क्या करना है? कंप्लीट करना है। तो यहाँ फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है? बेगर्स का मतलब क्या होता है? भिखारी। तो इन्हें जो मिलता है वो देना पड़ता है, इनके पास ऑप्शन नहीं होता है चूज करने का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास होता है हमें उसमें ही तसल्ली करनी पड़ती है और उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो बच्चों जैसे कि हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। तो इसके बारे में कि जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है उसे उसी में तसल्ली करनी पड़ती है। तो जैसे कि मैंने इसको ट्रांसलेट करके इसका जो कहावत है उसके बारे में बताया हुआ है। तो हमारा सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो है डैश में जो क्या दिया हुआ है, आंसर जो लिखा है ब्यूटी। ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ बी होल्डर। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये बताया हुआ है कि सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है। ये जो सेकंड वाला जो पढ़ा है, ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ वी होल्डर। अब हम पढ़ेंगे थर्ड वाला, जैसे कि एवरी डॉग हैज अ डे। हर किसी के दिन, तो जैसे कि इसमें ये दिया है हर किसी का दिन आता है। इसका मतलब क्या है? एवरी, जैसे ये यहाँ क्वेश्चन दिया एवरी डॉग हैज अ डे, हर किसी का दिन आता है। इसके जो प्रोवर्ब है उसका मतलब बताया हुआ है। और तो हमारा ये कौन सा है? ये फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है डैश करके किल द कैट। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है क्यूरियोसिटी, यानी क्यूरियोसिटी किल द कैट। तो उत्सुकता की वजह से हम खुद ही फंस जाते हैं, हम ज़्यादा या कुछ बोल जाते हैं या कुछ ज़्यादा खुशी वो जाहिर करते हैं, या उसमें कभी कभी हम उसमें खुद फंस जाते हैं कुछ ज़्यादा बोलने से। तो इसका मतलब है क्यूरियोसिटी किल द कैट। तो ये क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है? क्यूरियोसिटी का मतलब होता है उत्सुकता। तो बच्चों अब हम आगे इसमें जो फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट किया है, अब जो आगे है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों जैसे कि हमने ये 4 क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, उनमें हम आंसर जो फिल किए उसको मैं एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ, जिससे आपको क्वेश्चन पढ़ने में और आसानी हो जाएगी और आंसर पूरे फिल करने हैं आपको इसी तरह से जैसे इसमें फिल किया है। जैसे ये फर्स्ट में हमने जो क्वेश्चन है उसका आंसर फिल किया है, क्या है? चूजर्स। इसका मतलब क्या होता है? तो चूजर का मतलब होता है जो चीज़ चुन सके, उसका मतलब है ये जो चूजर्स लिखा है ये है। और सेकंड नंबर में जैसे दिया है, सेकंड नंबर में क्या है? ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ वी होल्डर। तो मैं एक इसको इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि सेकंड बार फिर से कर दूँ, फिर आगे क्वेश्चन और लिखेंगे। और थर्ड नंबर का है एवरी डॉग हैज़ अ
दे। और 4th नंबर का है क्यूरियोसिटी। तो क्यूरियोसिटी का मतलब क्यूरियोसिटी किल द कैट। क्यूरियोसिटी मतलब होता है उत्साह, तो क्यूरियोसिटी का मतलब होता है उत्सुकता। तो अब हम आगे जो क्वेश्चन है 5th वाला क्वेश्चन रीड करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन है डोंट जज अ डैश बाय इट इज कवर। तो हमने यहाँ आंसर क्या भरा, बुक, है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे पढ़ेंगे, डोंट जज अ बुक बाय इट इज कवर। किसी भी चीज को हम ऐसे जज नहीं कर सकते हैं, और जब हम उसकी क्वालिटी देखेंगे उसे, तब हम समझ में आएगा कि हाँ वो चीज़ या लोग अच्छे हैं, या जैसे कि इसमें बुक के बारे में बताया कि बुक ऊपर से जैसे कवर चढ़ी हुई है या जो भी है, तो हम या फटी हुई है, तो हमें ऊपर से ऐसे दिख रहा है कि ये फटी हुई है, लेकिन अंदर काफ़ी अच्छी, यानी पढ़ने में हमें बहुत इंटरेस्ट आता है और हमें काफ़ी अच्छी लगती है। तो हम किसी चीज़ को ऊपर से जज नहीं कर सकते हैं, उसके अंदर क्या क्वालिटी है तो हम उसकी क्वालिटी से हम जज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 6 वाला। 6 क्वेश्चन क्या है, नथिंग सक्सेस लाइक अ सक्सेस। क्या, तो इसका मतलब है कि ये 6 वाला जो क्वेश्चन है कि नथिंग सक्सेस लाइक सक्सेस, तो इसका मतलब है एक बार सफल हो जाओ तो सफलता की सीढ़ी जो की ओर हम रास्ता खुल जाते हैं और हम आगे और सफलता आते जाते हैं, क्योंकि हम एक बार सफल हो जाते हैं तो हमें और ज़्यादा संघर्ष करते हैं और आगे बढ़ने के हम और कोशिश करते जाते हैं। अब हम ये है 7th क्वेश्चन। तो ये 7th क्वेश्चन जो है, ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। तो इसके बारे में हम समझेंगे। ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, तो इसका मतलब है सच्चाई कल्पना से अनजान होती है। और अब हम पढ़ेंगे 8th वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब हम कौन सा क्वेश्चन पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे 8 नंबर का। 8 नंबर का क्वेश्चन है द पेन इज लाइटर देन द सोर्ड। ठीक है, तो ये है, इसका मतलब होता है मतलब इसका जो है द पेन इज लाइटर देन द सोर्ड, इसका मतलब है कि हमें अपने विचार रखने से या लड़ने से ज़्यादा अच्छा है कि हम उसे पेन से लिखकर हम उसको बता दें, तो वो ज़्यादा अच्छा है। हमें ये यानी लड़ाई करने से या किसी को वो करने से अच्छा पेन का यूज़ करें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। अब हम 9 नंबर का क्वेश्चन रीड करेंगे। जैसे कि 9 नंबर का क्वेश्चन जो है, 9 नंबर का है रोम वॉज नॉट बुल्ट इन आ डे। तो क्या लिखा हुआ है, ये आंसर क्या है इसका, रोम है, ये जो डैश में भरा हुआ है, रोम वॉज नॉट बुल्ट इन आ डे। तो इसका मीनिंग्स क्या है, किसी भी काम को सही ढंग से किया जाए तो समय लगता है ना। तो रोम वॉज नॉट बिल्ट इन आ डे, तो किसी भी काम को अगर किया जाए तो उसमें क्या होता है, तो समय लगता है, सही ढंग से किया जाए। अब हम पढ़ेंगे 10 नंबर का। 10 नंबर का क्या है, अ मिस इज एज गुड एज ए माइल। तो मिस क्या होता है, मिस का मतलब होता है छोड़ देना। मिस का मतलब क्या होता है, मिस का मतलब होता है छोड़ देना। तो जैसे कि हम ये पढ़ रहे थे, तो मिस क्या मैंने बोला था कि मिस का मतलब क्या होता है, छोड़ देना, या कोई मौका जो हमसे छूट जाता है, या इस तरह से। तो मिस इज एज गुड एज ए माइल। माइल मिस क्या होता है, अचीव करना। तो हमारे लिए ये मिस और माइल दोनों ही अच्छे हैं कि कोई चीज़ कभी ऐसा होता है कि हम उसको छोड़ देते हैं, उसमें हमें पता पड़ता है कोई चीज़ का हमें नुकसान हो गया, तो हमें लगता है कि हमने अच्छा किया उस चीज़ को छोड़ के। माइल मिस यानी अचीव करना। कभी कभी हम कुछ ऐसा करते हैं और हमने सोचा भी नहीं होता और हमें उसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, ज़्यादा कुछ अच्छा मिल जाता है, तो क्या होता है, माइल मिस क्या होता है, अचीव करना होता है। तो ये इसका जो क्वेश्चन है 10 नंबर का वो हमने कंप्लीट किया है। अब हम पढ़ेंगे 11 नंबर का।
तो हम ये 11 नंबर का जो क्वेश्चन है वो रीड करेंगे। जैसे कि 11 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो हमें एक्शन करने से जो एक्शन और काम जो बताया हुआ है इसमें कि हम किसी भी चीज़ का है जो कि काम शब्दों से ज़्यादा प्रभावित करता है। तो जो इंसान काम करता है और वो ज़्यादा प्रभावित करता है, बल्कि शब्दों से नहीं। कई ऐसे होते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बोलने में और अपने आप को जाहिर करने में रहते हैं कि हम बहुत ऐसा कर सकते हैं वैसा करते हैं, लेकिन जो काम कर रहा है तो वो सामने वाला इंसान उसे जल्दी प्रभावित कर लेता है, बल्कि शब्दों से नहीं, काम से। अब हम पढ़ेंगे 12 नंबर का क्वेश्चन। जैसे 12 नंबर का है चैरिटी बिगिंस एट होम। तो हम जो चैरिटी करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? चैरिटी हमें अपने घर से स्टार्ट करना चाहिए। पहले हमें घर देखना, जो हमारे रिलेटिव हैं उनको देखना चाहिए और फिर हमें चैरिटी आगे बढ़कर करना चाहिए। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, जैसे बताया था मैंने, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो हमें चैरिटी एक अच्छा काम है, चैरिटी जो करते हैं, लेकिन हम जिस फैमिली के साथ रहते हैं हमें उसका पहले ध्यान रखना चाहिए। हमें घर से चैरिटी स्टार्ट करना चाहिए। तो बच्चों, जैसे कि अब मैंने ये बताया हुआ है, चैरिटी लास्ट जो क्वेश्चन है, चैरिटी करना बहुत अच्छा काम होता है। ज़रूरी नहीं कि दान वगैरह करते वही चैरिटी होती है। हम लोगों को बाहर जाके समाज में और भी लोगों की हेल्प करते हैं तो चैरिटी के द्वारा करते हैं। तो ये चैरिटी करना बहुत अच्छा होता है। तो बच्चों, यहाँ हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है। जैसे कि मैंने ये पूरा समझाया हुआ है, तो आपके ये 12 जो क्वेश्चन थे वो यहाँ कंप्लीट होते हैं। और इस चैप्टर को आपको फिल करना है प्रोवर्ब वाला, और इसके आंसर जो है आज करवा दिए। और वीडियो नंबर 18 है, तो इसके लिए आपको वीडियो नंबर 18 देखना होगा। तो आज यहीं आपकी क्लास फिनिश होती है।